मैं बेतरह प्रसन्न था। मैं बाहर निकला और धीरे धीरे एक और को चल पड़ा। देखा, एक तेजस्वी योगिनी खड़ी थी। देखकर सारा शरीर सन्न सा रह गया। मैं 2 कदम पीछे हट गया। सुंदर मायावी बदन, लंबा चौड़ा बलिष्ठ शरीर, बैल की तरह सुदृढ़ स्कंद, मोटी और मजबूत चौड़ी छाती जिस पर रोमावली का नाम नहीं था, लंबे काले घने बाल, मजबूत हाथ, चमकता भाल, उन्नत ललाट और कटोरे की तरह मोटी मोटी आंखें, जैसे अनेक बोतलों का नशा एक बार में ही कर लिया हो। एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में लटकता पल्लू। ऐसा शरीर, इतना सुंदर शरीर, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। आंखों में बेतरह प्यार था। उसको देखकर शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। तभी यह साधिका जोरों से मुस्कुराकर हंस पड़ी। उसकी हंसी वास्तव में मोहक थी। एक बारगी को मैं मंत्रमुग्ध होकर रह गया। मुझे चिंता अपनी नहीं थी। मैं धीरे धीरे चल रहा था। ज्यों ही मैंने अंतिम सीढ़ी को पार कर आगे कदम रखा कि वह साधिका जोरों से फिर हंस पड़ी। उसकी हंसी ऐसी मोहक थी कि मेरे पांव ठिठक गए, परंतु मैं रुकना नहीं चाहता था। केवल एक क्षण के लिए रुककर दूसरे ही क्षण मैं जल्दी जल्दी डग भरने का उपक्रम कर ही रहा था कि उसने मुझे रोक लिया। मैं एक क्षण में ही भाप गया था कि यह ठंडी हथेली उसी साधिका की हो सकती है। मैं पीछे मुड़ा। उसके लजाए चेहरे और मादक नेत्रों को देखकर पूरे शरीर में एक अशांति सी व्याप्त हो गई। मैंने स्वयं को संयत बनाने का भरसक प्रयास किया, पर मैं एक क्षण से अधिक उसकी आंखों में देख ही नहीं सका, क्योंकि उनमें बला का प्यार था। मैंने जोश में उसके हाथ को झटक तो दिया, परंतु अज्ञात आशंका से मन ही मन घबरा गया था कि अब यह कुछ भी कर सकती है। अगर संतोष था तो केवल इतना कि मैं जंगल में नहीं हूँ, अभी तो कस्बे में हूँ और 8-10 नागरिक मेरी सहायता को आ जाएंगे। मैं मंत्रमुग्ध सा उस साधिका के साथ चल रहा था। मेरे पांव तेजी से गतिशील हो रहे थे, फिर भी मैं उस साधिका के कदमों से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा था। उसकी चाल में बेतरह की तेजी थी। लगभग 6 किलोमीटर चले होंगे। रात निशब्द और गहरी थी। जंगल में झिंगुरों की आवाज के अलावा और किसी प्रकार की आवाजें कान में नहीं सुनाई दे रही थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि हम जा कहां रहे हैं और हम किस तरफ से आ रहे हैं। यह साधिका वाम मार्गी है या नहीं। सुना था मंदिर के समीप अनेकों कापालिक साधिकाएं तंत्र साधनाओं में रत हैं। कई भैरवियां भी शमशान साधनाओं में लगी हैं और गंगटोक से लेकर नेपाल तक पूरा भाग चमत्कारी तांत्रिकों से भरा हुआ है, जिसका दूसरा सिरा नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का है। लगभग 5 घंटे बराबर चलते रहे। इस पूरी अवधि में ना तो वह कुछ बोली और ना ही मुझे कुछ पूछने का साहस हुआ। अब तक मेरे मन में कुछ कुछ हिम्मत और साहस का संचार हो गया था। मैंने निश्चय कर लिया कि अब जो कुछ होगा देखेंगे। घबराने या विचलित होने से क्या लाभ है। अब थोड़ी रोशनी दिखाई देने लग गई थी। तब उस साधिका के पैरों में कुछ ज्यादा ही तेजी आ गई थी। उसने कुछ दूर चलने के बाद कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम एक विशेष कार्य के लिए यहाँ लाए गए हो। अब तक वे रोशनियां नजदीक आ गई थी। मैंने देखा वह प्राचीन स्थान खंडर सा है। पुराने जमाने में यहाँ बहुत बड़ा किला रहा होगा, परंतु अब सब कुछ टूटा पड़ा था। जगह जगह पत्थरों का ढेर और मलबा दिखाई दे रहा था। इन खंडरों के बीच कई तांत्रिक किसी साधना में रत थे। अब मैं उन लोगों के चेहरे भी साफ साफ देख रहा था। सामने बहुत बड़ा हवन कुंड बना हुआ दिखाई दे रहा था और उसके एक तरफ कोई वृद्ध लामा बैठा हुआ हवन कुंड में ओम फट स्वाहा के साथ होम कर रहा था। इन 2 शब्दों के पहले वह किस मंत्र का उच्चारण कर रहा था वह मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह कोई वाम मार्गिक तांत्रिक क्रिया में लगा है। यज्ञ कुंड के पास ही टूटे फूटे से प्याले और सामग्री बिखरी हुई थी। लामा की आंखों के डोरे लाल सुर्ख थे। बड़ा सा चेहरा, अग्नि सी लपलपाती हुई आंखें, सीने तक लहराती हुई सफेद दाढ़ी और पीछे की ओर लंबे हुए बिखरे बाल, सब कुछ मिलाकर एक विभत्स सा दृश्य ही उत्पन्न कर रहे थे।
ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह जो क्रिया कर रहे हैं वह सही हो रही है, इसलिए उनके मुंह से कभी चीख सी निकल जाती थी। यह वही अघोरी था जिसे मैं हिमशिखर पर मिला था। आश्चर्य, वह इतनी शीघ्र यहाँ भी पहुंच गया था। शायद वह वायुयान की विद्या में भी पारंगत था। मैं और साधिका वहां आकर खड़े हो गए, परंतु उनको हमारे आने का भान ही नहीं था। वह उसी प्रकार अपनी साधना में रत था। बीच बीच में वह ओम मणि पद्मे ओम फट की ध्वनि करता हुआ हवन कुंड में आहुति दे देता। मैंने स्पष्ट देखा कि 10 अघोरी अपने अपने कुंडों पर इसी प्रकार की क्रिया रत हैं। तभी मैंने एक तरफ बड़ा सा हवन कुंड देखा। उस कुंड के सामने एक नव यौवना भैरवी बैठी हुई थी, जिसकी उम्र 34 वर्ष रही होगी। सुंदर आकर्षक चेहरा, तीखे नैन नक्श, सुराही की तरह लंबी गर्दन, खुले घने काले रेशमी बाल और सुंदर देह। सिर के बाल कमर से भी नीचे की तरफ लटके हुए थे। वह जहाँ बैठी हुई थी उसके चारों तरफ कुंड दहक रहे थे। उन कुंडों के मध्य बैठी हुई आहुति विसर्जन कर रही थी। उनके मध्य में बैठना कठिन साधना थी। मैं सोच रहा था कि वह अपनी इस कोमल कंचन काया को इस आग के बीच क्यों तपा रही है। मैं इतना ही अनुमान लगा सका कि वह इस प्रकार की तांत्रिक साधनाओं में कई वर्षों से है, क्योंकि इतनी कठोर साधना करना प्रत्येक की बस की बात नहीं है। मैं और साधिका उसके सामने मौन खड़े थे। मैं उनकी क्रिया देखता रहा। अचानक उसकी नजर पट स्वाह कहने के बाद ऊपर उठी। ज्यों ही उसने नजरें मिलाई मुझसे, मैं सिहर कर रह गया। सारा शरीर एक बारगी पत्ते की तरह कांप गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक थी कि एक क्षण में ही मैंने समझ लिया था कि वह भैरवी किसी ऊंचे कुल से संबंधित है और इस प्रकार की साधना में रत है। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। चेहरे की कांति और लालिमा अत्यधिक आकर्षक। भरा पूरा चेहरा अग्नि से लाल भभूका हो गया था, जिसकी वजह से वह और ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके पतले गुलाबी थरथराते होठों से अत्यंत शुद्ध और स्पष्ट रूप से मंत्र उच्चारित हो रहे थे। वह किसी महान साधना में रत थी। जिस समय वह फट कहती हुई हवन कुंड में आहुति देती, उसका चेहरा और आंखें गुलाबी हो उठती। उसकी काली रत नारी आंखें प्राकृतिक नशे से भी ज्यादा गहरी और आकर्षक हो जाती। वह अधखुली आंखों से झूमती हुई आहुति विसर्जित करती जाती। मैं मंत्र मुग्ध सा खड़ा था। पूरे शरीर जैसे मंत्र आबद्ध था। मेरी आंखें उसकी आंखों और चेहरों पर टिकी हुई थी। अचानक उसने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाया और दूसरे ही पल वह गुलाब के पुष्पों से भर गई। फिर उसने वह फूल यज्ञ में समर्पित कर दिए। वह शायद पूर्णाहुति थी। दूसरे ही पल वह उठी। थकावट से चूर उस सुंदरी ने भरपूर अंगड़ाई ली। मैंने उसके अंगड़ाई लेते हुए लचीले शरीर को देखा। वह अपने आप में अप्रतिम थी। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, कमर पर बाघ चर्म पहना हुआ जो मुश्किल से ही उसकी जंघाओं को ढक रहा था, और सीने पर एकमात्र कंचुकी। इसके अलावा उसका पूरा शरीर उस चंद्रमा की चांदनी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी। पैर लड़खड़ा रहे थे, फिर भी यह सप्रयास खड़ी थी और यज्ञ से उठती गिरती लपटों को देख रही थी। उसने हवन कुंड की एक परिक्रमा की और भभूत लेकर टीका ललाट पर जड़ दिया। ऐसा लगा जैसे धवल चंद्रमा पर काली लंबी लकीर खींच दी गई हो। अब उसने मेरी ओर देखा, फिर साधिका को देख उसके होठों पर एक क्षण के लिए मुस्कान आई। मैंने अनुभव किया कि वह अवश्य ही एक दूसरे से परिचित हैं। उस रहस्यमयी साधिका की साधना संभवतः पूर्ण हो चुकी थी। अन्य साधिकाएं भी अपने अपने हवन कुंड छोड़कर उसके समीप एकत्रित हो गईं। उन सभी की नजरें मेरी ओर थीं। उन साधिकाओं को देखकर हृदय में जुगुप्सा का भाव पैदा हो रहा था। भैरवियां सर्वथा नग्न अथवा अर्धनग्न सी खड़ी थीं। पीठ पर छितरे हुए लंबे काले घने रेशमी बाल, उन्नत वक्ष स्थल। मृग चर्म पहने हुए वे किसी ऋषि के आश्रम में होती तो अवश्य ही ऋषि की कन्याएं प्रतीत होती, परंतु यहाँ तो ये सभी कुछ ऐसी साधनाओं में रत थी जो तांत्रिक क्रियाओं में उच्च कोटि की हो सकती है। उनकी आंखों के लाल डोरे मेरी इसी धारणा को और बल दे रहे थे।
जिस साधिका के पास मैं खड़ा था उसने एक लामा को संकेत किया और वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लंबा चौड़ा शरीर, भारी भरकम डील डॉल, सारे शरीर पर बाल, रिक्तिम आंखें, उघड़ा हुआ वक्ष स्थल और केवल एक काला लंगोट पहने हुए वह पूरा औघड़ लग रहा था। गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहने हुए वह उस अर्धरात्रि में भयानक सा दिख पड़ रहा था। अचानक वह साधिका अपने स्थान से हिली और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह मेरे एकदम सटकर खड़ी थी। मैं उसके शरीर से निकलती हुई मादक सुगंध को अनुभव कर रहा था। उसने अपने गुलाबी आंखें मेरी आंखों में गड़ा दी। मैं निरीह भाव से खड़ा था। ना तो मेरे लिए कुछ बोलने का अवसर था और ना ही कुछ करने का। मन ही मन भयभीत अवश्य था। ऐसे लोग कार्य सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है यह सोच सोचकर मैं भीतर ही भीतर सिहर रहा था। वह साधिका मुझे लेकर समीप की कंदरा में चली गई। कुछ समय इधर उधर की बातें कर मुझे सो जाने का निर्देश दिया, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। बस यूं ही करवटें बदलता रहा। दूसरे दिन ठीक समय पर उसी साधिका के विशेष कक्ष में जब मैं पहुंचा तो वह बोली, कल तूने जो देखा वह तेरा जीवन था। उसे बताने के पीछे मेरा अभिप्राय था कि फिर इस जीवन में तुम अपनी बर्बादी ना करो। एक बार जब आदमी ठोकर खाता है तो दूसरी बार अधिक संभल कर चलता है। फिर उसने कहा, तुम्हें अपने जीवन में बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ना है और तंत्र की सारी स्थितियों को हृदयंगम करना है। तुम्हारे गुरु का एक स्वप्न था कि तुम अपने जीवन में इस क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करो। तुम पर मां पराम्मा की विशेष कृपा है और उसी का एक अंश तुम हो। मां की इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसा कहते कहते उन्होंने हम दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। फिर उसने कहा, मैंने कहा था कि तू 2 दिन तक तुम आसपास के पहाड़ों में घूमोगे जिससे कि यहाँ की स्थिति समझ सको। आज का दिन भी इसी निमित्त तुम्हारे पास है। मेरी बात याद रखना कि जीवन में संयम और अनुशासन महत्वपूर्ण है। अत्यंत श्रद्धा से उसे प्रणाम किया और संकेत पाकर कक्ष से बाहर निकल आया। इसके बाद मैं 2 दिन वहां रुका। वातावरण को देखा परखा, कुछ सुना, कुछ कहा। तीसरे दिन हमारा पायलट व अन्य साथी मुझे खोजते हुए वहां तक आ गए और मैं कुछ बीती बिसरी यादों के साथ दिल्ली आ गया। यहाँ यह कहना ना होगा अघोरी त्रिजगा से यह मेरी दूसरी भेंट थी। दिल्ली आकर मैंने एक मकान का 2 तल्ला पूरा का पूरा ले लिया। यह मकान एकदम शमशान के पास ही था। इसके कमरों में लाशों के जलने की गंध बसी हुई थी और शमशान वाले साधकों की हुंकार बार बार सुनाई पड़ती थी। यहाँ मैं भैरवी के साथ ही रहने का विचार कर चुका था। इसके पश्चात मैं भविष्य की योजना बनाने में लग गया।